महसूस हो रहा है कि दरअसल इतिहास खुद को दोहराता है और ये सत्य भी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज से 2200 साल पहले ये घटना घट चुकी है। हमारे छत्तीसगढ़ में सक्ती तहसील में किरारी गोढ़ी एक स्थान का नाम है। वहाँ से सातवाहन कालीन 2200 साल पुराना काष्ठ स्तंभ मिला और उस काष्ठ स्तंभ में सातवाहन काल की ब्राह्मी लिपि में अभिलेख है और उस अभिलेख में तत्कालीन शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों और उपस्थित जन समुदाय के नामों का उल्लेख है। निसंदेह ऐसा ही अवसर था, किसी यज्ञ के आयोजन के अवसर पर वहाँ पे तालाब खुदवाया गया था और उस तालाब में स्मृति स्वरूप, उस घटना की स्मृति स्वरूप काष्ठ स्तंभ वहाँ पे स्थापित किया गया था। तो यह जो काष्ठ स्तंभ स्थापन का परंपरा है वो बहुत प्राचीन है। दरअसल आप ध्यान देंगे कि हमारे इस अंचल में मानसून नॉर्मली जो है 15 जून के बाद आता है। तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि जो है वो प्री मानसून डेट है और गंगा अवतरण मतलब मानसून का प्रवेश दशमी तिथि को। तो संदेश साफ है, समझने की ज़रूरत है कि बारिश आने के पहले आप अपने जल स्रोतों को संरक्षित कर लें, क्योंकि जल ही जीवन है। ये बहुत सिंपल सा जो बात है वो कैसे नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज के रूप में पीढ़ियों से, सदियों से चला आ रहा है। धंधा के बारे में बच्चियों ने बहुत सुंदर गाया। मैं भी कभी कभार थोड़ा बहुत लिखता हूँ। तो कल रात को मैंने कुछ पंक्तियाँ धंधा के विषय में जो पुरातत्व की दृष्टि से देखा और सोचा, वो मैंने लिखा आप लोगों। जहाँ चतुर्भुजी तट विराजे हैं, कलरव करता खग वृंद जहाँ महामाई महिमा गाते हैं। पूरा पुरुष प्रकृति, छह आगर छह कोरी का सौरभ है, धन्य धरा धमधा की तू छत्तीसगढ़ का गौरव है। सील सृष्ट शीला लेखों में जहाँ ताम्रपत्र कर्म गाथा सुनाते हैं, सील सृष्ट शीला लेखों में जहाँ ताम्रपत्र कर्म गाथा सुनाते हैं, चौखड़िया के निर्मल दर्पण में हरिहर स्वयं को निहारते हैं। चौखड़िया तालाब के किनारे शिव और विष्णु का मंदिर आपका विद्यमान है। धन धान्य और धर्म चहुं ओर, धन धान्य और धर्म चहुं ओर, जन जगत मन नीरव है, धन्य धरा धमधा की तू छत्तीसगढ़ का गौरव है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं। मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, आप लोगों ने सुना, आप सभी को आभार प्रकट करता हूँ। वैसे काम दूसरी जगह भी किए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो समिति काम कर रही है, ये धर्मधाम गौरव गाथा समिति है। अलग अलग तरह की समितियां काम करती हैं, लेकिन अपने नगर के, अपने क्षेत्र के गौरव का गान करने वाली समिति मेरे को छत्तीसगढ़ में शायद ही कहीं दिखाई देता होगा। धंधा को छोड़कर के मेरे को ये समिति कहीं और दिखाई नहीं दी। अपने मातृभूमि का, अपने जन्मभूमि का गौरव गान करना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी भक्ति का भाव है, बहुत बड़ा काम है। ये काम बहुत कम लोग कर पाते हैं और इसका महत्व भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। यहाँ की समिति कर रही है और मज़ेदार बात ये है, मैं जानकर मुझे आश्चर्य हुआ कि इस समिति में कोई पदाधिकारी नहीं है। सभी लोग समान रूप से पदाधिकारी हैं, सभी लोग समान रूप से कार्यकर्ता हैं, सभी लोग समान रूप से सदस्य हैं। ये समरस भाव जो होता है ना, वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और एकजुटता पैदा करता है। पदाधिकारी बनाने से जो भाव मन में पैदा होता है, उसमें कहीं अहंकार होता है, कहीं आधिक्य का भाव होता है, कहीं न्यूनता का भाव होता है। तो वो जो भाव खत्म होता है, इससे समरस होता है, वो इस समिति ने किया है। में 126 तालाब परंपरा, 6 अगर 6 कोरी। लेकिन हम उन तालाबों को सहज से नहीं रख पाए, उसके पीछे बहुत सारी कारण है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे उसके पीछे स्वार्थ छिपे रहे हैं। लेकिन जितने तालाब बच गए हैं, उसके संरक्षण का काम यदि नौजवानों ने अपने हाथों में लिया है, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो तालाब बच गए हैं वो बचे रह जाएं। इस काम पर यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो ये कठिन संकल्प है, कड़ा संकल्प है, जिसको आगे बढ़ना है। बड़ी चुनौती है कि जो तालाब हैं उसको भी बचा के रख सकें। धर्मधाम गौरव गाथा समिति ने जो काम किया है वो स्तुत्य है, वो प्रणम्य है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और खास